क्या आपको चिंता करने की आदत हो गई है? यह उन आदतों में से एक है जिसे हम में से अधिकांश लोग सीखना चाहते हैं कि इसे कैसे छोड़ा जाए, लेकिन यह नहीं जानते कि इसे कैसे छोड़ा जाए। भगवान की मदद से आप चिंता करना बंद कर सकते हैं और उस पर अधिक भरोसा कर सकते हैं। चिंता करना कैसे बंद करें और भगवान क्यों चाहते हैं कि आप चिंता करना बंद करें? कुछ लोग दूसरों की तुलना में अधिक चिंतित होते हैं और एक ही समय में स्वास्थ्य, वित्त, शरीर की छव्वे, प्रियजनों, राजनीति, आतंकवाद या किसी भी अन्य ट्रिगर्स पर चिंता कर सकते हैं। भले ही चिंता आपके व्यक्तित्व का हिस्सा लगती हो, लेकिन आपको इसके द्वारा बंधक नहीं बनना है। आप इससे उभरने के तरीके सीख सकते हैं। जब कोई दर्दनाक घटना घटित होती है तो अन्य लोग चिंता करने लगते हैं। जब आपकी दुनिया नुकसान से हिल जाती है तो चिंता का अनुभव होना स्वाभाविक है। चिंता की विषय पर परमेश्वर लूका अध्याय 12 की 4 और 5 में की कहते हैं, मेरे दोस्तों, मैं तुमसे कहता हूं, उनसे मत डरो जो तुम्हारे शरीर को नष्ट कर सकते हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। मगर मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। उसे डरो जिसके पास न सिर्फ तुम्हें मार डालने का, बल्कि इसके बाद तुम्हें गहन्ना में फेंकने का भी अधिकार है। हां, मैं तुमसे कहता हूं, उसी से डरो। यहां दोस्तों, परमेश्वर हमें भरोसा देते हैं कि किसी से डरने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूं, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं, मैं यहां हूं। परमेश्वर कहता है, शैतान तुम्हारा शरीर को नष्ट कर सकता है, मनोबल को नहीं नष्ट कर पाएगा। चिंता करना बंद करना क्यों महत्वपूर्ण है? आप जानते हैं कि चिंता करना आपके लिए अच्छा नहीं है और यह आपकी खुशी की भावना को नहीं बढ़ाता है। चिंता करने से आपको अपने मन की शांति से भी अधिक कीमत चुकानी पड़ सकती है। जब आप चिंता करते हैं तो आपका मस्तिष्क हाई अलर्ट पर रहता है, चाहे कोई खतरा हो या नहीं। तनाव के दौरान आप दिन ब दिन, सप्ताह दर सप्ताह इस तनाव प्रतिक्रिया का अनुभव करते हैं, तो तनाव हार्मोन आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर कहर बरपा सकते हैं। अगर आपको चिंता करने की आदत है तो आपको नींद में समस्याएं, प्रतिकूल त्वचा की स्थिति, तेज दिल की धड़कन और बहुत कुछ का अनुभव हो सकता है। साल साल भर चिंता करने से आपकी जीवन प्रत्याशा भी कम हो सकती है। इस बात पर परमेश्वर कहते हैं, कोई भी चिंता या डर चाहे जनता की सभाओं, सरकारी अफसरों और अधिकारियों के सामने ले जाए, तो यह चिंता मत करना कि अपनी सफाई में तुम क्या कहोगे और कैसे कहोगे। इसीलिए कि पवित्र शक्ति उसी घड़ी तुम्हें वे सारी बातें सिखा देगी जो तुम्हें बोलनी चाहिए। कहीं भी हो, बात करने में सोचना नहीं, जरूरत के हिसाब से जो बोलना चाहिए वे बात कर देना। इसलिए परमेश्वर हमें सिखाते हैं, गलत रास्ते में कभी मत जाना और सही चुनने में पीछे मत हटना, क्योंकि सही रास्ते चलोगे हर मोड़ पर मुझे पाओगे। परमेश्वर चाहता है कि आप चिंता करना बंद कर दें ताकि आप यीशु में विजय प्राप्त कर सकें। शैतान आपको चिंता, संदेह और भय की स्थिति में रखने के अलावा और कुछ भी पसंद नहीं करेगा। यदि वह आपको चिंता में फंसा सकता है तो वह जानता है कि भगवान आपके माध्यम से जो करना चाहता है उसके लिए आप अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसके बाद परमेश्वर अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अपने जीवन के लिए चिंता करना छोड़ दो कि तुम क्या खाओगे, न ही अपने शरीर के लिए चिंता करो कि तुम क्या पहनोगे, क्योंकि एक इंसान का जीवन भोजन से और उसका शरीर कपड़ों से कहीं ज्यादा अनमोल है। ध्यान दो कि कौवे न तो बीज बोते हैं, न कटाई करते हैं, न उनके अनाज के भंडार होते हैं, न ही गोदाम, फिर भी परमेश्वर उन्हें खिलाता है। क्या तुम्हारा मोल पंछियों से बढ़कर नहीं? तुम में ऐसा कौन है जो चिंता करके एक पल के लिए भी अपनी जिंदगी बढ़ा सके? इसलिए अगर तुम इतना तक नहीं कर सकते तो बाकी चीजों की चिंता क्यों करते हो? चिंता करने से कुछ हासिल नहीं होते। परमेश्वर को पता है कि चिंता की कोई वजूद नहीं है, बस एक भावना जिसका काम ही है कुछ ना कुछ अंदर ही अंदर आपको परेशान करना। यहां परमेश्वर उदाहरण स्वरूप बताते हैं कि चिंता मुक्त रहने के लिए परमेश्वर बताते हैं, जब आप अपनी चिंता की आदत को छोड़ना चाहते हैं तो एक योजना बनाना महत्वपूर्ण है। जब आपके पास कोई योजना होगी तो आपके पास सफल होने की बेहतर संभावना होगी। जब शैतान आप पर झल्लाहट और भय के प्रलोभनों से हमला करना चाहता है तो आप भी तैयार रहेंगे। परमेश्वर पहला बताते हैं कि आपकी चिंता परमेश्वर पर छोड़ दें। यहां वचन रोमियो 8:28 में कहते हैं, ईश्वर हर चीज पर नियंत्रण रखता है। वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसका आपके जीवन में हर चीज पर पूर्ण नियंत्रण है। ईश्वर आपसे बिना शर्त प्यार करता है और आपकी भलाई के लिए सभी चीजों को एक साथ काम करने की अनुमति देता है।
यहां तक कि जिन चीजों के बारे में आप चिंतित हो सकते हैं। परमेश्वर दूसरा बताते हैं कि वर्तमान क्षण में रहो। हमारी बहुत सारी चिंताएं अज्ञात भविष्य में निहित हैं। जो समय हम भविष्य की चिंता में बिताते हैं उसे कई तरीकों से बेहतर ढंग से व्यतीत किया जा सकता है। यदि हम किसी डरावने अज्ञात भविष्य में फंसे रहेंगे तो वर्तमान दिन की हमारी खुशी खत्म हो सकती है। यिर्मयाह 29 की 11 में की बात है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे पास आपके लिए क्या योजनाएं हैं। प्रभु की घोषणा है, आपको समृद्ध करने की योजना है, न कि आपको नुकसान पहुंचाने की। आपको आशा और भविष्य देने की योजना है। वर्तमान क्षण में रहने के उपाय करें। माइंडफुलनेस का अभ्यास करें, जिसका अर्थ है धीरे धीरे जानबूझकर अपनी 5 इंद्रियों के साथ हर चीज की सराहना करना। जब आप रोजमर्रा के दृश्यों, ध्वनियों, गंधों, स्वादों और बनावटों में आनंद का अनुभव करते हैं तो भगवान की स्तुति करें। प्रत्येक दिन कुछ विचारपूर्ण क्षण आपको चिंता के बजाय शांति देंगे। यहां परमेश्वर तीसरा बताते हैं कि परमेश्वर के वचन पर मनन करें। वचन व्यवस्था विवरण 31 की 8 में की बात है। प्रभु स्वयं तुम्हारे आगे आगे चलेंगे। वह तुम्हारे साथ रहेगा। वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा या तुम्हें भूलेगा नहीं। डरो मत और चिंता मत करो। जिन चीजों के बारे में आप अपने मन में चिंता करते हैं उन्हें दोहराने के बजाय आप ध्यान के माध्यम से भगवान के वचन को दोहरा सकते हैं। ईसाई ध्यान केवल ईश्वर के वचन पर ध्यान केंद्रित करना और उसके बारे में गहराई से सोचना है। यह तनाव कम करने और शांति बढ़ाने का भी एक सिद्ध तरीका है। परमेश्वर की वचन मत्ती 6 की 34 की बात में कहते हैं, इसीलिए कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल की अपनी चिंताएं होंगी। हर दिन की अपनी अलग मुसीबत होती है। अब आखिरी और चौथे में परमेश्वर कहते हैं, अपनी स्थिति के बारे में परमेश्वर को सच्चाई बताएं। सच्चे मन से परमेश्वर से बातें करें, जैसे कि इसे अपने आप को उस स्थिति के बारे में सच्चाई बताना महत्वपूर्ण है जिसके कारण आप चिंतित हैं। आप उस समस्या के बारे में शैतान के झूठ पर विश्वास कर सकते हैं। जब हम अपनी चिंताओं के बारे में खुद को सच बताते हैं तो झूठ दूर हो जाता है और हमारा विश्वास मजबूत हो सकता है। ऐसे परमेश्वर खुद बातें करें कि प्रभु आज मेरे सामने जा रहे हैं। वह मेरे साथ है और मुझे छोड़ेगा या भूलेगा नहीं। मैं उस पर भरोसा करना चाहता हूं। चिंताजनक विचारों के विरुद्ध ईश्वर मेरी ढाल है। वह आज उनसे लड़ने में मेरी मदद करेगा। मैं आज अपनी चट्टान के रूप में परमेश्वर पर भरोसा कर रहा हूं। मैं चिंता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं चट्टान पर मजबूती से खड़ा हूं। इसे उस समय खुद व खुद समझ जाएंगे कि आपके भीतर से एक ताकत आकर आपको शक्ति दे रही कि अब तुम जग जाओ, उठो, देखो सब चिंता तुम्हारा खत्म हो गया। अब मैं आ गया हूं तुम्हारा पास, तुम्हारा सब चिंता को दूर लेके जाऊंगा। उठ जाओ मेरे प्रिय। आज की वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और एक प्यारा सा कमेंट के साथ साथ सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज।